हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी चार्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन द थिक ऑफ समथिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है इन द थिक ऑफ समथिंग। ये जो है एक इडियम है। इसका मीनिंग हो जाएगा इन द मोस्ट एक्टिव और डेंजरस पार्ट ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एक्टिविटी। इसका मीनिंग हो जाएगा इन द मोस्ट एक्टिव और डेंजरस पार्ट ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एक्टिविटी, यानी कि किसी विशेष स्थिति या गतिविधि के सबसे सक्रिय या खतरनाक हिस्से में। यानी कि किसी विशेष स्थिति या गतिविधि के सबसे सक्रिय या खतरनाक हिस्से में। नेक्स्ट वर्ड है जियोपॉलिटिक्स। ये नाउन की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है जियोपॉलिटिक्स, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ द वे ए कंट्रीज साइज, पोजीशन, ईटीसी इन्फ्लुएंस इट्स पावर एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। द स्टडी ऑफ द वे ए कंट्रीज साइज, पोजीशन, ईटीसी इन्फ्लुएंस इट्स पावर एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। यानी किसी देश का आकार, स्थिति आदि किस प्रकार उसकी शक्ति और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन, उसे ही जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टडी होता है ऑफ द वे कंट्री साइज, पोजीशन, ईटीसी इन्फ्लुएंस इट्स पावर एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ठीक है, कैसे ये स्टडी का वे होता है जिसमें कि कंट्रीज के साइज, पोजीशन, ईटीसी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको, उसके पावर को और उसके रिलेशनशिप को एज कंपेयर टू अदर कंट्री, उसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है ये है प्रोएक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। यानी घटनाओं की सक्रियता को स्वयं आरंभ करने वाला, न कि प्रतिक्रिया हेतु उनके स्वयं घटित होने तक प्रतीक्षारत, अग्रसीय या फिर निश्चय पूर्वक सक्रिय। यानी कि कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम। यानी कि घटनाओं की सक्रियता को स्वयं आरंभ करने वाला, ठीक है, न कि प्रतिक्रिया हेतु उनको स्वयं घटित होने तक प्रतीक्षारत करना, यानी कि वेट करना। नेक्स्ट वर्ड है रिक। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। ओके, ये जो वर्ड है रिक, ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्मेल स्ट्रांगली ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। टू स्मेल स्ट्रांगली ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि दुगंध देना या फिर बदबू मारना। ठीक है, यानी कि दुगंध देना या फिर बदबू मारना, उसे ही रिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवेरिएबली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है ये है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑलवेज। ऑलमोस्ट ऑलवेज यानी कि लगभग हमेशा, यानी कि लगभग हमेशा, उसे ही इनवेरिएबली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंगस्ट। ये नाउन की तरह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंगस्ट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड वरी अबाउट ए सिचुएशन और अबाउट योर लाइफ। ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड वरी अबाउट ए सिचुएशन और अबाउट योर लाइफ, यानी स्थिति या जीवन के बारे में चिंता और व्याकुलता की भावना। स्थिति या जीवन के बारे में चिंता और व्याकुलता की भावना, उसे एंगेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोरिबंड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है स्पेशली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नोट एक्टिव और सक्सेसफुल। स्पेशली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नोट एक्टिव और सक्सेसफुल, यानी विशेषकर किसी संगठन या व्यवसाय का सक्रिय या सफल नहीं होना, उसे ही मोरिबंड कहते हैं। विशेषकर किसी संगठन या व्यवसाय का सक्रिय या सफल नहीं होना, उसे ही मोरिबंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीपोलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मल्टीपोलरिटी। इसका मीनिंग है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन विच मोर देन टू स्टेट्स हैव सिमिलर अमाउंट्स ऑफ पावर। इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच मोर देन टू स्टेट्स हैव सिमिलर अमाउंट्स ऑफ पावर।
ओके, ये जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि शक्ति का एक वितरण है जिसमें दो से अधिक राज्यों के पास समान मात्रा में शक्ति होती है। ठीक है, जिसमें जो है दो से अधिक राज्यों के पास जो है समान मात्रा में हैव सिमिलर अमाउंट्स ऑफ पावर होती है, उसे ही मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच मोर देन टू स्टेट्स हैव सिमिलर अमाउंट्स ऑफ पावर। नेक्स्ट वर्ड है हेगमोनिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हेगमोनिक। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में फ्रेंड्स अगर आईसी लगा रहे तो वो वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स। strong and powerful and therefore able to control others or relating to the idea that a country is like this। यानी मजबूत और शक्तिशाली और इसलिए दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम या इस विचार से संबंधित कि एक देश ऐसा ही है। मजबूत और शक्तिशाली और इसलिए दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम, उसे ही हेगमोनिक कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स, यानी मजबूत और शक्तिशाली और इसलिए दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम, उसे ही हेगमोनिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलता रहे। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।